हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये है बीएड सेमेस्टर 4 का। सब्जेक्ट कोड है B402, स्कूल करिकुलम एंड डेवलपमेंट। यूनिट 2 हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ करिकुलम इन इंडियन कंटेक्स्ट। टॉपिक जो कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ करिकुलम। सो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी आपके वैल्यूबल फीडबैक है आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ करिकुलम है वो है ओवर्ट, एक्सप्लिसिट या फिर रिटन करिकुलम। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये वो करिकुलम है जो कि रिटन फॉर्म में होता है। फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस इसमें होते हैं स्कूलिंग एक्सपीरियंसेस के, कि आप बच्चे को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या कराने वाले हैं, कैसे एजुकेशन इम्पार्ट करने वाले हैं। ये एक टाइप की डॉक्यूमेंट है जिसमें टेक्स्ट हो सकता है, फिल्म हो सकती है, सपोर्टिव टीचिंग मटेरियल हो सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली चूज़ किया गया होता है ताकि एक इंटेंशन जो भी है आपकी बिहाइंड प्रोवाइडिंग दैट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या कोर्स, तो उसके पीछे जो भी आपकी इंटेंशन है वो ये डॉक्यूमेंट शो करती है। यानी कि ये करिकुलम वो है जो ये बताता है कि आप उस पर्टिकुलर कोर्स में या फिर एजुकेशन जो आप दे रहे हैं उसमें आप क्या क्या करवाने वाले हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एक टाइप का ऐसा करिकुलम जिसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो रिटन फॉर्म में होती है, और साथ ही साथ उसको डिज़ाइन करने वाले, डायरेक्ट करने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं स्कूल के वो हैं, करिकुलम डायरेक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर ये सब मिलके भी एक साथ करते हैं। तो ये जो है ये रिटन करिकुलम है। सेकंड जो है आपका वो है सोसाइटियल करिकुलम, या फिर इसे सोशल करिकुला भी कहा जाता है। यहाँ पे कोर्ट्स की डेफिनेशन आ जाती है जो ये कहता है कि भाई ये करिकुलम जो होता है ये एक टाइप का मैसिव ऑनगोइंग इनफॉर्मल करिकुलम है, फैमिली से रिलेटेड है, पीयर ग्रुप से रिलेटेड है, नेबरहुड से रिलेटेड है, चर्चेस से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑक्यूपेशंस, मास मीडिया एंड अदर सोशलाइजिंग फोर्सेज दैट एजुकेट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट आवर लाइव्स। यानी कि ये वो करिकुलम नहीं है जो कि ऑफिशियली कहीं से स्ट्रक्चर्ड करके आया हो, बट सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ से जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे जो हम चीज़ें सीख रहे हैं। चाहे यहाँ चर्चेज़ की बात करी गई है क्योंकि कोर्ट्स की डेफिनेशन है, बट आप अगर टेम्पल में जा रहे हैं वहाँ पे भी आप कुछ सीख रहे हैं। आपको वहाँ पे कोई भगवत गीता या XYZ किसी से भी रिलेटेड कोई श्लोक या कुछ मीनिंग या कुछ भी ऐसा कन्वे किया जाता है जहाँ से आप कुछ सीख के सुन के आ रहे हैं, तो वो भी एक टाइप से आपके माइंड में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐड कर रहा है या आपको कोई नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगेन वो एक टाइप का करिकुलम ही है और उसे सोसाइटियल करिकुलम हम बोलते हैं। अब सोशल मीडिया में चाहे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी हो, इनके थ्रू भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अगेन वो एक टाइप का सोसाइटियल करिकुलम ही है कि सोसाइटी में चल के आ रहा है और वहाँ से आप सीख रहे हैं। और ये जो सोसाइटियल करिकुलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके थ्रू जो आपके इंडिविजुअल या फिर पब्लिक ओपिनियन है वो फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि अब होता क्या, यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग वीडियो पोस्ट करते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो वो किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। या जैसे आजकल व्लॉग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो लोग क्या करते हैं कि घूमने जा रहे हैं, व्लॉग बनाते हैं और डालते हैं। और आप क्या करते हैं, आप भी उन व्लॉग के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप उस पर्टिकुलर प्लेस को अगर विजिट करेंगे तो वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हुई, नहीं हुई, रहने की जगह कौन सी है, या फिर इवन अगर आप बजट ट्रिप प्लान करना चाह रहे हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है। तो अगेन क्या चल रहा है, वहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का हमारा करिकुलम है वो है हिडन करिकुलम, यानी कि ऐसा करिकुलम जो कि छुपा होता है, या फिर से कोवर्ट करिकुलम भी बोलते हैं। हिडन करिकुलम वो होता है जो प्लान्ड नहीं होता लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, यानी जो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन वो किसी भी फॉर्म में रिटर्न नहीं होता, ना ही वो फॉर्मल होता है। देन ये इम्प्लिसिट रूल्स के साथ होता है, अनमेंशनड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द कल्चर। इसमें जो होता है वो वैल्यू ऑफ कल्चर या कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन ये कहीं पे भी फॉर्मली लिखा हुआ नहीं होगा। हिडन करिकुलम जो है वो चैलेंजिंग होता है ऐसे बच्चों के लिए जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं या फिर डिफरेंट कल्चर से होते हैं, और जो स्ट्रगल करते हैं या एडजस्ट करते हैं या फिर निगेटिवली भी फील कर सकते हैं अगर इनको जज किया जाए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हिडन करिकुलम कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड विद इन द स्कूल और स्कूल डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो हिडन करिकुलम होता है ना, इसमें इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, यानी कि इसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास पैसा कितना है जो आपने एलोकेट किया स्कूल को, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं जो आपने स्कूल को या विद इन डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं आजकल प्राइवेट स्कूल्स में एक ट्रेंड है एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सिखाने का, और मान लेते हैं कि वहाँ पे फ्रेंच सिखाई जा रही है इंस्टेड ऑफ संस्कृत। ठीक है, संस्कृत को इतनी प्रेफरेंस नहीं मिल रही। या मान लेते हैं किसी और लैंग्वेज को, जैसे कुछ स्कूल्स जर्मन भी सिखाते थे, तो मान लेते हैं वहाँ की जर्मन भी नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ फ्रेंच को प्रमोट कर रहे हैं, फ्रेंच सिखा रहे हैं। अब ये हिडन करिकुलम का जो फंडा है वो ये है कि हो सकता है कि बच्चों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लगने लगे कि भाई ये फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों से। अब नोट करने वाली बात यह है कि ये कहीं पे भी रिटर्न नहीं होगा, मतलब कहीं पे लिख के नहीं दिया गया होगा, ना ये बोला गया होगा कि नहीं फ्रेंच आपको इसलिए सीखनी है क्योंकि फ्रेंच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन क्योंकि आप इसे प्रमोट कर रहे होंगे एंड जब बच्चा और लोगों के भी कांटेक्ट में आएगा और उसे पता चलेगा कि उनके स्कूल में भी फ्रेंड्स सिखाई जा रही है ना, तो उसको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली लगेगा कि उसको आगे एडवांसमेंट ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हिडन करिकुलम का है। तो ये कॉन्सेप्ट है हिडन करिकुलम का। देन नेक्स्ट आपका आता है एक्सक्लूडेड करिकुलम या फिर नल करिकुलम। जो एक्सक्लूडेड करिकुलम होता है इसे नल करिकुलम भी बोलते हैं, क्योंकि इट रेफर्स टू व्हाट कंटेंट इज नॉट टॉट इन द कोर्स, यानी कि कोर्स में जो चीज़ नहीं बताई जा रही है, जो कंटेंट है जो नहीं पढ़ाया जा रहा है वो होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो करिकुलम स्पेशलिस्ट होता है, इवन जो एजुकेटर होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है। समटाइम वट इज़ लेफ्ट आउट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कैन शेप स्टूडेंट एज मच एज वट इज़ इंक्लूडेड। तो कई बार ऐसा भी होता है जो चीज़ आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली छोड़ दी, नहीं बताई, बट उसी के थ्रू बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट माइट नॉट बी टॉट अबाउट द ऑनगोइंग डिबेट अमंग एक्सपर्ट इन द फील्ड और नॉट बी एनकरेज टू थिंक क्रिटिकली अबाउट अ टेक्स्ट। मान लेते हैं जब आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एग्जैक्टली जो कंटेंट होता है उसी को लेकर चल रहे होते हैं और वही बता रहे होते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है और वो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, या चल रही है अभी भी, उसके बारे में अगर टीचर ये सोचता है कि नहीं इसको डिस्कस करना बेकार है, इससे कोर्स का या कंटेंट का या करिकुलम का लेना देना कुछ भी नहीं है, तो वो गलत भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो उन सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता हो, वहाँ पढ़े और उसे वहाँ से कुछ और चीज़ें जो है सीखने को मिले, जो वो करिकुलम में पढ़ रहा था उसी से रिलेटेड कुछ मैटर उसको वहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाए, समझने के लिए मिल जाए। तो ऐसा जो एक्सक्लूडेड करिकुलम होता है या नल करिकुलम होता है, वो करिकुलम है जो आप छोड़ रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चों के ऊपर उतना ही ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है जितना उस करिकुलम का है जो आप पढ़ा रहे हो। जो नेक्स्ट हमारा करिकुलम है वो है फैंटम करिकुलम। तो ये जो फैंटम करिकुलम है ये एक टाइप से मैसेजेस के फॉर्म में होता है, जो कि किसी भी मीडिया के थ्रू बच्चे तक पहुंचते हैं। किसी भी मीडिया के कांटेक्ट में अगर बच्चा आता है, उसको कुछ मैसेजेस मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है जो अगेन उसकी लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो करिकुलम है। यहाँ पे वर्ड यूज़ करे गए हैं कुछ, जैसे मेटा कल्चर है। तो मेटा कल्चर का मतलब यही है, कल्चर इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि हम सब लोग ह्यूमन से, इंसान है। तो ये सारी नॉलेज जब मिल रही है किसी को, तो वो अगेन वो फैंटम करिकुलम का पार्ट है। और यही रीज़न इसको हिडन भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नॉर्मली नहीं पढ़ाया जा रहा है, बट फिर भी किसी ना किसी मीडिया, किसी ना किसी एक्सपोजर की वजह से बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा करिकुलम है वो है कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम। तो इसको नेचुरल, मतलब जो कि एक कॉन्कॉमिटेंट वर्ड है, इसको हम नेचुरल भी बोलते हैं, यानी फिर आप नेचुरली भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ टॉट और एम्फेसाइज एट होम और दोज एक्सपीरियंसेस दैट आर अ पार्ट ऑफ फैमिली एक्सपीरियंसेस, यानी फैमिली के थ्रू जो बच्चा सीख रहा है, फैमिली एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहा है, या फिर उसको घर में जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें इसका पार्ट है। और रिलेटेड टू एक्सपीरियंसेस सैंक्शन बाय द फैमिली, यानी कि ऐसे एक्सपीरियंसेस जो फैमिली ने सैंक्शन करे, नहीं फैमिली ही उसको उन एक्सपीरियंसेस को दिलवा रही है। जैसे कि मान लेते हैं दिस टाइप ऑफ करिकुलम मे बी रिसीव्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन। भाई मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, कहीं पे भी फैमिली लेके जाएगी बच्चों को, तो वहाँ से भी अगर बच्चा कुछ सीख रहा है तो अगेन वो जो है आपका इस करिकुलम का पार्ट है। लेसन्स ऑन वैल्यू, इथिक, मॉरल, मोल्डेड बिहेवियर, सोशल एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन दी फैमिली प्रेफरेंसेस, तो ये सारे के सारे कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम का पार्ट है। रिटोरिकल करिकुलम जो है, यानी सेवन्थ हमारा पॉइंट, ये ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करता है, वो आइडियाज़ जो कि पॉलिसी मेकर्स, यानी कि जो भी पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं या करिकुलम बना रहे हैं, उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए, स्कूल ऑफिशियल्स ने कुछ आइडियाज़ दिए, एजुकेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स ने दिए, पॉलिटिशियंस ने दिए, तो वो सारे के सारे जो हैं वो रिटोरिकल करिकुलम का पार्ट बनते हैं। दिस करिकुलम में ऑल्सो कम फ्रॉम दोज प्रोफेशनल इन्वॉल्व इन द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड कंटेंट चेंज, यानी कि ऐसे लोग जो कि कंटेंट चेंज के लिए काम कर रहे हैं, या फिर वो कोई कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पे वर्क करते हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो उनके थ्रू भी जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो भी इसका पार्ट है। या फिर एजुकेशनल इनिशिएटिव्स अगर ले रहे हैं, जिनसे कि डिसीजन बेस्ड ऑन नेशनल या स्टेट रिपोर्ट, पब्लिक स्पीचेस, या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसे टेक्स्ट जो कि डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। ये क्रिटिक विंग जो होता है इसका मतलब डिटेल्ड एनालिसिस होता है, कि आउटडेटेड एजुकेशनल पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस के ऊपर अगर कोई डिटेल्ड रिसर्च कर रहा है, फिर अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रहा है, तो उससे आने वाले जो आइडियाज़ हैं वो भी आपके रिटोरिकल करिकुलम का पार्ट है। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा करिकुलम है वो है करिकुलम इन यूज़। ये जो करिकुलम इन यूज़ है, इससे साफ आपको पता चल रहा होगा कि ये वो करिकुलम है जो एक्चुअली टीचर जो है वो पढ़ा रहा है। तो यहाँ साफ लिखा है कि जो फॉर्मल करिकुलम है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि वो सब कुछ है, रिटर्न है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट करिकुलम गाइड जोन में लिखा हो, लेकिन करिकुलम इन यूज़ एक्चुअल करिकुलम है जो कि टीचर प्रेजेंट करता है, टीचर डिलीवर करता है। नेक्स्ट टाइप का जो करिकुलम है वो है रिसीव्ड करिकुलम। अब भाई पढ़ा तो अब बच्चे को कुछ भी रहे हो, बट वो अल्टीमेटली क्लासरूम से लेके क्या जा रहा है अपने साथ, क्या सीख रहा है, क्या वो समझ के जा रहा है,
वो कहलाता है रिसीव्ड करिकुलम। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का करिकुलम है दैट इज़ इंटरनल करिकुलम। इसका मतलब ये होता है कि भाई हर स्टूडेंट जो है, यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने वीडियो पोस्ट करे, तो वीडियो पोस्ट करने में आप सारे लोगों ने जो वीडियोस के थ्रू पढ़ा, नोट्स डाउनलोड करे होंगे, पढ़ा होगा, तो उनको आपने अपने तरीके से इंटरप्रेट भी किया होगा। और हो सकता है कि मैंने भी जब नोट्स बनाए तो मैंने भी उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये इंटरनल करिकुलम होता है, इसका मतलब होता है कि वो सारे एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, रियलिटी जब लर्नर कंबाइन कर लेता है तो उसके अपने एक थॉट होते हैं, उसके अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है, ठीक है। तो दैट इज़ इंटरनल करिकुलम। अब होता क्या है कि इस इंटरनल करिकुलम के बारे में टीचर को तो पता होता है कि मतलब ये एक्सपीरियंसेस है, तो ऑब्वियसली हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, तो हर बच्चा जो सीख रहा होगा वो भी बहुत डिफरेंटली सीख रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जानने के बाद भी टीचर इस करिकुलम को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि आप चाहकर भी हर किसी के एक्सपीरियंसेस को यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते, सिमिलर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा फंडा है, मान लेते हैं वीडियो मैंने पोस्ट करे, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, अप्रिसिएशन दिया, ऑलमोस्ट सभी ने कमेंट करे कि आपको कंटेंट अच्छा लगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये कंटेंट अच्छा नहीं लगा होगा, उनको नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि हर किसी का एक्सपीरियंस अपने आप में क्या है, डिफरेंट है। और ये चीज़ मैं जानते हुए भी यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकता, यानी हर किसी का एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एजुकेटर का रोल इतना होता है कि वो इसके थ्रू असेसमेंट कर सकता है, जैसे यहाँ लिखा है कि एग्जिट स्लिप यूज़ कर सकता है, या फिर वो रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकता है, टेस्ट टाइप का ओरली कर सकता है जहाँ पे वो पूछ सकता है, रिटन टेस्ट ले सकता है, जिससे कि एक्चुअली उसको ये पता चल जाए कि वो जो लर्नर्स हैं उन्होंने कितना सीखा है उस कॉन्सेप्ट को। देन लास्ट में आपका आ जाता है 11th टाइप, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम। Those lessons are learned through searching the internet from the information or through using e-forms communication। विल्सन ने 2004 में कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम है वो एक टाइप की इन्फॉर्मेशन है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, और आप सर्च कर रहे हैं और फिर आप उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके चीज़ें सीख रहे हैं। यहाँ पे विल्सन का कहना ये भी था कि भाई इस टाइप का जो करिकुलम है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, इनहेरेंट हो सकता है, वो ओवर्ट हो सकता है, कोवर्ट हो सकता है, गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वंस व्यू। क्योंकि जो मैंने अभी बोला सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल रही है वो किसी को सही लग रही होगी, किसी को नहीं लग रही होगी, हो सकता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पर हो वो गलत हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब इंडिविजुअली व्यू पे डिपेंड करती हैं। जो लोग रेगुलरली इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और आज की डेट में तो हम में से हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, इंटरनेट के बिना तो लाइफ ही नहीं है। तो जब भी आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे आप रिक्रिएशन के लिए कर रहे हो, जैसे आप गाने सुनने के लिए भी करते हैं, कई बार स्पॉटिफाई पे जाते हैं या फिर मान लेते हैं यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे भी एड्स आते हैं, वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स आ जाती हैं। जो अगर आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, पिक्चर्स आ रही होती हैं, एड्स आ रहे होते हैं। अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं उसमें भी ऐड आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम का पार्ट है। सो इतने सारे करिकुलम डिस्कस करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के करिकुलम है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आ जाए। सो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।